नमस्कार, सीजी न्यूज़ प्लस 24 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा में भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप, जिसमें भाजपा प्रत्याशी बोले, कांग्रेसियों ने मेरे साथियों को पीटा। कांग्रेस प्रत्याशी ने भी कहा, मेरा निगरानी कर रहे भाजपाई कार्यकर्ताओं से मारपीट भी की। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत की। दोनों पक्षों द्वारा सूचना पुलिस के उच्च अधिकारी को दी गई। छत्तीसगढ़ बालोद से सीजी न्यूज़ प्लस 24 की खास रिपोर्ट। देखते रहिए सीजी न्यूज़ प्लस 24। परसों रात्रि में मैं अर्जुंदा से बिलोदी अपने गृहग्राम जा रहा था। कुछ कांग्रेस के गुंडे इरफान पठान जो कोरबा से यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहा है, उसके द्वारा, उसकी साथियों के द्वारा मेरे को अर्जुंदा में टिकरी चौक में मेरे को ओवरटेक किया। रात्रि थी, हम सिकोसा रोड की ओर बढ़े। इन लोगों ने हमारी गाड़ी को पीछा किया, हमारी गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया। मैंने थाना फोन लगाया, मैंने पेट्रोलिंग गाड़ी को फोन लगाया, उठाया नहीं। फिर मैंने भाटा गांव में दोसन साहू को फोन लगाया। 6वें बार में वो फोन उठाए। हमने कहा कि हमारे पीछे कुछ गुंडे लोग पड़ गए हैं, सामाजिक तत्व। उन्होंने दरवाजा तुरंत खोला, दरवाजा खोले, मैं घर से भगते गया। मेरे साथ जो लोग थे, उन लोग भी भगते गए और उन लोगों के द्वारा फिर वहाँ रुक के खूब गाली गलौज। फिर मेरे साथ 2 लोग थे, वो निकले और उनके साथ भी उन लोगों ने मारपीट की। और मारपीट को देखते हुए मैं स्वयं बाहर आया, क्यों मार रहे हो भाई? तो उन लोग हथियार से लैस थे। उन लोगों ने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी। और इस प्रकार से बाहर से आया हुआ गुंडा गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि कुंवर सिंह निषाद अपनी हार के डर से बौखला गए हैं और क्षेत्र की जनता उसको कई गांव से भगा रही है। आपको भी मालूम है, कई गांव में उसका विरोध हो रहा है और अपने विरोध को देखते हुए बौखला गए हैं। और उन्होंने खुद प्रेस वार्ता में कबूल किया है कि रेकी वीरेंद्र साहू मेरी कार्यालय का रेकी कर रहा है। मैं उसकी रेकी कार्यालय में क्यों करूँगा? वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। पीछा मैं तो नहीं किया, पीछा वो उनके लोग किए हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं पीछा करने बोला हूँ। तो इस प्रकार कुंवर सिंह निषाद जी सुन ले, गुंडागर्दी यहाँ काम आने वाली नहीं है। यहाँ की जनता रिकॉर्ड मतों से तुमको विधायक बनाई थी और यही जनता तुमको रिकॉर्ड मतों से पद से उतारने वाली थी। हमला का आरोप लगाया है, रात की घटना है। ये आरोप यदि बीजेपी प्रत्याशी लगा रही है तो मैं उसे मिथ्या आरोप कहूँगा, क्योंकि इन लोग खुद लगातार 3-4 दिन से मेरे कार्यालय के बाहर पता नहीं किस काम से और किस कारण से सुबह भी और रात को 12 बजे के बाद भी मूवमेंट करते हैं। और मेरे कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार इनके पीछे रहे, इनको देख रहे थे। और कल ये पकड़ाने के बाद इनको रोकने की कोशिश की गई, ये रुके नहीं, लगातार ओवरटेक करने के बाद भगते गए। अगर ये सही है, अगर सच्चे तो रुकना चाहिए था, इसको बताना था कि हम लोग किस लोग, उस गाड़ी में प्रत्याशी भी था। तो मुझे तो लगता है ये कहीं ना कहीं किसी कारण से हमारे पार्टी कार्यालय के बाहर हमेशा किसी गलत चीज़ों को लेकर या किसी अन्य चीज़ों को लेकर वहाँ पर हरकत कर रहे थे। कल ये जब पकड़ाए तो पूरे नशे में थे और मेरे कार्यकर्ता के साथ बहस किया और मेरे कार्यकर्ता के साथ मारपीट किया। और तुरंत मैंने सूचना माननीय एसपी साहब को रात को 1:30 बजे ही कर दी थी कि ऐसी प्रकृति और मेरे कार्यकर्ता के साथ ऐसा वाकया हुआ है और ये आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये केवल और केवल खींच में आकर जिस उत्साह के साथ कार्यकर्ता क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसे हतोत्साहित का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे कार्यकर्ता आज भी जांबाज हैं, आज लड़े हैं और अड़े हैं और निश्चित ही बालोद जिले में 3 सीट जीतकर हमारे कार्यकर्ता को बहुत सम्मुख दिखाएंगे। और लेकिन मैंने कहा है कि अभी कुछ देर बाद हम लोग जाएंगे। फिर एसपी साहब को हमने शिकायत कर दिया और जब तक जिसने मेरे कार्यकर्ता को मारा है उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग ये संघर्ष जारी रहेगा और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग शंखनाद करते रहेंगे।